हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की परेशानी आप लोग को हो रही होगी, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं आपके। इन वीडियोस को आप देखिए, जो जो प्रॉब्लम है उनको आप देखिए। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके साथ हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि कहां कहां पे और भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपकी हेल्प करने को 24/7 तैयार हूं। बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की पीवाई की क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज क्वेश्चंस आपका है सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस वन होल अंडर रूट प्लस सेक ए प्लस वन अपॉन सेक ए माइनस वन होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, 2 कॉसेक ए प्रूफ करना है। ध्यान रखना इस चीज के बारे में, राइट हैंड साइड को आपको जरूर ध्यान रखना है कि क्या प्रूफ करना है, 2 कॉसेक ए। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू सेक ए माइनस वन सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस वन और प्लस सेक ए प्लस वन अपॉन सेक ए माइनस वन। देखो बच्चों, करना क्या है इसके अंदर में, इसकी जो भी आपके अलग अलग रूट है, ये रूट अलग है, ये रूट अलग है, यानी इसे हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आप देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो हमें प्रूफ करना है वो 2 कॉसेक है, यानी न्यूमरेटर में 2 कॉसेक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अब इसको क्या करना है, अब इसे आप रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे किसका, ये सेके प्लस वन है तो सेके माइनस वन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो। सेम एज इट इज यहाँ पे सेके माइनस वन है तो सेके प्लस वन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनलाइज करना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो सेके, अब क्वेश्चन को करेंगे सेके माइनस वन अपॉन सेके प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई सेके माइनस वन अपॉन सेके माइनस वन होल अंडर रूट प्लस सेम एज इट इज सेके प्लस वन अपॉन सेके माइनस वन। तो इसकी जो कॉन्जुगेट होगा, यानी रेशनलाइज करेंगे किससे करेंगे, सेके प्लस वन से। अगर माइनस होगा तो प्लस से करेंगे। सो सेके प्लस वन अपॉन सेके प्लस वन होल अंडर रूट। अब क्या कर लेंगे इसमें, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ना बेटा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो सेके माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेके प्लस वन इंटू सेके माइनस वन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका ध्यान रखना कि कहां पे कौन सी आइडेंटिटीज आपके लग रहे हैं। जहां पे आपको ये पता लग गया कि आइडेंटिटीज यहां पे ये सुटेबल है तो आप क्वेश्चंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे आप। बस राइट हैंड साइड को ध्यान रखना है। तो सेके माइनस वन की होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन होल अंडर रूट प्लस ये आ जाएगा सेके प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन होल अंडर रूट। अब यहां देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर की अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। सो यहां पे आ जाएगा सेक सेके माइनस वन, क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो सेम एज इट इज आएगा अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब देखो बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर विच इक्वल टू वन होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट जो होगा, टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट अगर निकालेंगे यहां से, टेन स्क्वायर ए का होल अंडर रूट, तो ये आ जाएगा टेन है। ये क्या आ जाएगा, टेन है। तो डायरेक्टली हम यहां पे लिख सकते हैं टेन ए और प्लस यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस वन, तो ये आ जाएगा सेक ए प्लस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन
इस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर का रूट आएगा तो tan आ जाएगा। अब यहां पे क्या कर लेंगे, डायरेक्टली इसे हमें सॉल्व कर लेंगे, मीन्स tan है और ये हो जाएगा sec a माइनस 1 और प्लस sec a प्लस 1। ठीक है बेटा, 1 और 1 कैंसिल टू इच अदर। अब ये क्या हो जाएगा, sec a प्लस sec a क्या आ जाएगा, 2 sec a, sec a प्लस sec a 2 sec a विच इज इक्वल टू 2 sec a अपॉन 10 है। अब राइट हैंड साइड में आप देख लो कि क्या प्रूफ करना है मुझे, यहां पे प्रूफ करना है 2 cos sec a। अब ये तो नहीं आया तो हमें क्या करेंगे, 2 तो आ रहा है, यहां पे क्या करेंगे, sec को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, cos में, और tan को sin और cos में कन्वर्ट कर लेंगे, रिजल्ट आपके साथ में ये आ जाएगा 2 बाई cos a अपॉन ये हो जाएगा sin a बाई cos a। सो विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 बाई cos a और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a बाई sin a, है ना। cos a और cos a कैंसिल टू इच अदर एंड 1 बाई sin a, 1 बाई sin a क्या होता है, cos a k, तो ये आ जाएगा 2 cos a k, 2 cos a k which is equal to RHS, hence proved। इट्स क्लियर। ये हमें 2024 में क्वेश्चन आए थे जो कि इसका ये प्रूफिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज इफ cos of alpha plus beta is equal to 0 then the value of cos of alpha plus beta by 2 is equal to, हमें ये कंडीशन दिया हुआ है cos of alpha plus beta is 0, तो cos of alpha plus beta की वैल्यू 0 है। आप ये ध्यान रखना इस चीज के बारे में कि भाई आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos की वैल्यू किस डिग्री में 0 होता है, cos की वैल्यू किस डिग्री में 0 होता है, तो आप जानते हो cos 90 की वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो cos ऑफ यहां पे दिया हुआ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 0 एंड 0 इन टर्म्स ऑफ cos लिखना है विच इज इक्वल टू cos 0 जो होता है वो cos ऑफ 90 डिग्री की इक्वल होता है। अब यहां पे एंगल को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि ये दोनों फंक्शन जो है, जो रेशियो है cos x और cos दोनों तरफ सेम है, तो एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया। अब यहां पे क्वेश्चन हमें निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मींस cos ऑफ क्या लिखा हुआ, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 मींस ये आ जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगा 90 डिवाइडेड बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ 45 डिग्री, और cos ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 बाई होल अंडर रूट 2, 1 बाई होल अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू जो होगी 1 बाई होल अंडर रूट 2 हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो अभी करवाने जा रहा हूं। प्रूव दैट sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चंस काफी टाइम आए हुए हैं। और दूसरी चीज क्या है इसके अंदर में कि बहुत ही आसान है, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से कर लोगे। तो इसमें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। LHS, अच्छा राइट हैंड साइड को आपको जरूर देखना है, राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। So LHS is given as sec square of 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो बेटा हमें क्या निकालना है, tan 4 और प्लस tan स्क्वायर, tan 4 प्लस tan यानी सारे tan के टर्म में निकालना है। अब यहां पे क्या कर लेंगे, यहां पे पहली चीज तो ये कि sec को हम लोग कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन आता है कॉमन ले लो। तो sec स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। अब बोलोगे सर ये कहां से, ये तो अभी तक सेक ही है, तो सेक नहीं है। अब यहां देखो सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटीज आपने किया है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 यहां पे tan स्क्वायर थीटा होगा। अब बच्चों यहां पे प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि भाई ये बाद में मल्टीप्लाई है, अगर ये पहले सपोज कर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा, ये मींस इसका मतलब ये अगर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 2 दिया हुआ है तो ये सेम एज इट इज होगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, दोनों बात क्या है, सेम है। ध्यान रखना इस इसके बारे में, यहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कि सर ये तो बाद में है, ये तो पहले है, पहले वाला क्या था, नहीं दोनों सेम है। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इज द सेम थिंग विच इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, सेम होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस
tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan 4 थीटा। तो आ गया ना, विच इज इक्वल टू RHS, हैज प्रूव्ड। ये हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin थीटा इज 1/3 देन sec थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा की वैल्यूज क्या होगा हमें ये निकालना। बहुत ही आसान, बहुत चुटकी में क्वेश्चन हो जाएगा, फटाफट यूं फटाफट करो आप लोग। क्योंकि sin थीटा क्या होता है बेटा, p/h, ठीक है, sin थीटा p/h होता है। उससे आप b की वैल्यूज निकाल लो और उसके बाद sec थीटा जो है की वैल्यूज आप पुट कर लो, h/b होता है। या फिर दूसरी चीज तरीका ये होता है कि भाई sin थीटा की वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, आइडेंटिटीज आप जानते हो, क्या आइडेंटिटी जानते हो, cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, और उससे वैल्यूज निकाल दो cos स्क्वायर की, और cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, रेसिप्रोकल कर लोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले मेथड पे चलते हैं हम लोग। sin थीटा इज गिवन एज 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा की वैल्यू निकालना है। अब बेटा देखो यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू निकालना, इसकी दो मेथड है, जो भी आपको एप्लीकेबल होगा वो आप अप्लाई करो। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि भाई sin थीटा जो होता है वो क्या होता है, p/h होता है, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमने निकाल लेंगे, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होता है ना। अब बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या डायरेक्ट यहाँ पे यहीं पे वैल्यू पुट कर लो। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच की वैल्यू 3 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, ये कितना आ गया बेटा 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8, ये आ गया ना। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू जो होगा, b जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैन बी रिटन एज 4 into 2, और 4 का रूट जो होगा वो 2, और 2 एज इट इज 2, तो 2√2 आ गया, ये क्या आ गया 2√2 हो गया। नेक्स्ट जो है, अब sec थीटा की वैल्यू निकालना। sec थीटा क्या होता है, क्योंकि cos थीटा जो होता है वो b/h होता है, और sec थीटा हो जाएगा h/b, और h की वैल्यू कितना है, h इज गिवन एज हाउ मच 3/2√2, 3/2√2, तो इसके आंसर आएगा 3/2√2, बी ऑप्शन होगा। दूसरी चीज इसमें, दूसरी मेथड ये भी है बेटा, ध्यान रखना इस चीज के बारे में, बहुत ही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि भाई आपको sec थीटा की वैल्यू निकालना है, और sec थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। और आप आइडेंटिटीज आप जानते हो, आइडेंटिटीज क्या जानते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये तो जानते हो ना, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू sin की वैल्यू पुट कर लो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा इज 1/3, तो यानी 1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/9, 1/9 आ गया। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 माइनस 1 अपॉन 9 मींस 8/9। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देख लो 8/9, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा 8/9। अब 8/9 आ गया, सो cos थीटा इज इक्वल टू 8 can be written as 4 into 2 upon it is the 3 into 3, 9 हो गया ना। अब cos थीटा 4 का रूट आएगा 2, as it is 2√2 upon 3, तो cos थीटा की वैल्यू 2√2/3 है। अब यहाँ पे निकालना हमें क्या, sec थीटा की वैल्यू निकालना, तो sec थीटा इसका रेसिप्रोकल कर लो, sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2√2। तो जिस मेथड से आपको समझना है आप बिल्कुल समझ सकते हो, बट ध्यान रखना ये जो मेथड है ना, ये किसी भी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये तो चांस की बात है कि sec थीटा की वैल्यूज निकालना हमें, सपोज कर हो सकता है tan थीटा की वैल्यू निकालना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी मेथड को यूज करते हैं। तो ज्यादातर हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे, परपेंडिकुलर जो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, तो बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखो, यहाँ पे 2019 में ये क्वेश्चन आए हुए थे, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रूफ में, ट्रिगोनोमेट्री की प्रूफिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, और ये इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते कि आपकी जो क्वेश्चंस की जितनी भी आप फॉर्मूलेज हैं, जितनी भी ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूलेज हैं, उसको आप बिल्कुल टिप्स पे कर लो, बहुत ही आसान, 2 मिनट के अंदर में हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज जो 3 ही आइडेंटिटीज है, ज्यादा तो है नहीं, फटाफट एकदम यूं मक्खन की तरह हो जाएगा। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा
कि कोई भी आइडेंटिटीज होता है क्या कॉसेक में? हाँ जी होता है, क्यों नहीं होता है? कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। चलो करते हैं यहां पे विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब बेटा जी हमें देखना है क्या कि राइट हैंड साइड में हमें कॉसेक प्रूफ करना है, यानी कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। अभी भी ये नहीं आया है। अब किस तरीके से आएगा? जितनी है आप देखो कहां कहां पे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मींस ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया ना, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा की होल स्क्वायर और माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है ना। अब a प्लस बी और b प्लस ए बोथ आर सेम थिंग मींस 1 प्लस कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा प्लस 1 सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो चीज लिखा हुआ है वो आप एज इट इज लिख लो, 1 प्लस क्या बचा? कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ्ड। यही करना था। इसमें बेसिक आइडेंटिटीज जो है वही यूज करना है, राइट हैंड साइड करना कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा if cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta which is equal to 4 and theta is less than 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है? लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो पहले ये इक्वेशन आपके दी हुए है, इस इक्वेशन को लेकर के चलेंगे और हमें थीटा की वैल्यू अपने आप ही सिंप्लीफाई करेंगे, अपने आप ही आ जाएगा। सो गिवन है ये cos थीटा, इंफॉर्मेशन इज गिवन इज cos थीटा अपॉन 1 minus sin theta plus cos theta divided by 1 plus sin theta which is equal to 4. So इसकी एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 1 minus sin theta into 1 plus sin theta एंड इसकी एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा cos theta into 1 plus sin theta प्लस cos theta into 1 minus sin theta which is equal to 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा, है ना, cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा। अब cos थीटा इंटू sin थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा इंटू sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा अब प्लस cos थीटा इंटू 1 विच इज इक्वल टू cos थीटा एंड cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई किसका? sin थीटा। तो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई sin थीटा विच इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो cos थीटा माइनस sin थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा। So cos theta minus cos theta into sin theta अपॉन, अब यहां देखो बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन आइडेंटिटीज यूज होगा। तो आइडेंटिटीज जो है, जो फॉर्मूलेज जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना जितनी भी आपकी आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, जैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सारी आइडेंटिटीज आपके यूज होने ही होने, ठीक है। अब अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेटा, विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां देखो इसमें क्या करना है, तो भाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी कैंसिल
हो गई। अब क्या बचा, cos थीटा प्लस cos थीटा, क्या हो जाएगा 2 cos थीटा होगा ना, 2 cos थीटा, ठीक बात है, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या है, cos और cos एक कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा 2 बाई cos थीटा विच इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर 4 cos थीटा विच इज इक्वल टू 2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 इंटू cos थीटा इज cos थीटा एंड 2 इंटू 1 इज 2, सो cos थीटा विच इज इक्वल टू 2 बाई 4, है ना, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, राइट, cos थीटा इज 1 बाई 2। अब देखो बेटा cos थीटा 1 बाई 2, 1 बाई 2 cos में कितने डिग्री होता है, आपने किया है ना, आपने टेबल किया, अगर टेबल नहीं किया होगा तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख लेना कि सारे टेबल्स मैंने किसी और वीडियोस में करवाई है जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब यहां देखो cos थीटा इज 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 जो होता है cos ऑफ कितने डिग्री होता है, cos ऑफ 60 डिग्री, सो थीटा इज, अब यहां पे देखो दोनों तरफ क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो वैल्यूज किसकी हो गई, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काफी टाइम हैट्रिक पूछा हुआ है और इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आप ये देखो, 1 बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है, ये बेटा जी डायरेक्ट अगर करोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा और बहुत ज्यादा स्टेप में होगा, तो इसे थोड़ा सा टेक्निक यूज करना है, थोड़ी क्या करना है, टेक्निक यूज करना है। टेक्निक क्या है वो ध्यान रखना है इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूं। ये टेक्निक क्या है वो चीज देखो आप, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन होंगे, इट में भी कॉसेक माइनस कॉट भी हो सकता है, माइनस 1 बाई कॉसेक एक्स भी हो सकता है, इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक एक्स माइनस 1 बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स भी हो सकता है। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन होंगे, मींस सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स राइट हैंड साइड में होगा, तो हमें इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, मींस जितने भी कॉस वाले हैं वो एक साइड में कर लेंगे और जितने भी सेक और टेन वाले हैं वो एक साइड में कर लेंगे। इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल आप नोट कर लो कहीं पे, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे कि इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज क्या करेंगे कि भाई ये जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है वाला टर्म ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आएंगे और ये वाले जो है ये राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, यानी माइनस 1 बाई कॉस एक्स। तो ये आप देख लो कि क्या बनेगा, ये 1 बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स एंड प्लस 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्योंकि आप देखो यहां पे राइट हैंड साइड में ये पूरी वैल्यूज जो है ये क्या है, माइनस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम एज इट इज ये माइनस 1 बाई कॉस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस एक्स ऑलरेडी पहले से है और प्लस 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मींस ये आ जाएगा कॉस एक्स एंड 1 प्लस 1 मींस विच इज इक्वल टू 2 बाई कॉस एक्स, हमें प्रूफ करना है 2 बाई कॉस एक्स। अब जो है, अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास में ये हो गया, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ये वाले को इस वाले को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इस वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास में ये प्रूफ करना होगा 2 बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब इसमें क्या कर लेंगे, डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आप देखो क्या इसमें होगा, देख लो अच्छी तरीके से समझना, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड इसके अंदर हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सेक एक्स माइनस टेन एक्स, प्लस टेन एक्स माइनस टेन एक्स कैंसिल हो गया। अब यहां पे आप देखो भाई सेक एक्स प्लस सेक एक्स क्या आ जाएगा, 2 सेक एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी फॉर्मूलाज हमें सारे फॉर्मूलाज जो है आइडेंटिटीज वो यूज करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या आइडेंटिटी होता है, 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है बेटा, तो 2 सेक एक्स अपॉन 1
एज इट इज सेम नंबर होंगे, यानी 2 sec x होगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 2 by cos x या 2 sec x, वी कैन राइट हियर 2 by cos x, हो गया ना। तो इस टाइप की जितनी भी क्वेश्चंस है ये आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, शिफ्ट करोगे। शिफ्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, शिफ्ट नहीं करोगे तो ये होना हो तो जाएगा, बट ये है कि काफी लंबे स्टेप में होगा, बहुत बड़े स्टेप में होगा। प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a multiplied by sec a plus tan a which is equal to 1, ये 2023 के क्वेश्चन है। तो इसमें सिंप्लीफाई करना डायरेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि 1 है, 1 का मतलब है कि सारे को सिंप्लीफाई कर लो भाई, जितने भी साइन है या जितनी भी टैन है, टैन को कन्वर्ट कर लो, सेक को कन्वर्ट कर लो कॉस में, टैन को कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस में, रिजल्ट अपने पास में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड अब आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, सेक है मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन है मल्टीप्लाइड बाई सेक ए प्लस टैन है। अब यहां देखो सेक ए हो जाएगा 1 बाई कॉस है इंटू 1 माइनस साइन है मल्टीप्लाइड बाई सेक इज 1 बाई कॉस और प्लस टैन इज साइन बाई कॉस, हो गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 नहीं आ रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो, इससे कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, पहला टर्म एज इट इज होगा 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस है। यहां पे क्या बेटा प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 1 प्रूफ करना है तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली, तो 1 बाई कॉस एज इट इज 1 बाई कॉस होगा इंटू 1 माइनस साइन है मल्टीप्लाइड बाई, इसकी एलसीएम आ जाएगा कॉस है एंड 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, सो विच इज इक्वल टू 1 बाई कॉस है इंटू 1 माइनस साइन है मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाई कॉस है, सो विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन है, ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस है कॉस स्क्वायर है एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है एंड कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है, cos square and cos square cancel to each other which is equal to 1, which is equal to RHS has proved। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos theta plus sin theta is equal to root 2 cos theta then show that cos theta minus sin theta is equal to root 2 sin theta। बेटा ये क्वेश्चंस करोगे कैसे और होगा कैसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जो कंडीशन दिया उसी कंडीशन को लेकर के हम ये प्रूफ करना है। सो cos थीटा प्लस sin थीटा विच इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, ये दिया हुआ। अब इसके अंदर में क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए इस वाले को स्क्वायरिंग कर लो, ये वाले को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा की होल स्क्वायर, है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा, तो भाई रूट 2 cos थीटा की होल स्क्वायर होगा, तो रूट 2 cos थीटा की होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 cos थीटा की होल स्क्वायर। तो अब देखो रूट 2 की होल स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और cos थीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा की होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि ये किस आइडेंटिटीज में आ जाएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज में ये आएगा। So, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मींस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, हो गया ना, ठीक है। अब यहां देख लो इसमें क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यूज 2 cos स्क्वायर थीटा जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ये पूरा कंप्लीट, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा इनटू sin थीटा एज इट इज रहने दो। अब विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से है माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा, होगा ना बेटा।
क्योंकि ये वाला टर्म हमने क्या किया, इस cos स्क्वायर थीटा को और इस sin स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके चल गए। तो राइट हैंड साइड में ये हो गया, तो ये प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस हो गया और प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। सो 2 cos थीटा into sin थीटा which is equal to cos square theta, 2 cos square theta minus cos square theta which is equal to cos square theta and minus sin square theta। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये आ जाएगा a माइनस बी cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा which is equal to 2 cos theta into sin theta। अब देखो cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, और cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू हमें दिया हुआ क्या, अगेन यूज करेंगे √2 cos थीटा। यहां पर लिख लिया √2 cos थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा which is equal to 2 cos थीटा into sin थीटा। तो क्या आ जाएगा, यहां पे √2 cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में स्विच करेंगे तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में √2 cos साइन थीटा प्रूफ करना है, तो बहुत ही ध्यान से समझना, ये cos और cos यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2/√2, या तो आप रेशनलाइज कर लो, नहीं तो 2 को आप लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, तो 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, तो इसमें आ जाएगा √2 इंटू √2 इंटू साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई √2 विच इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां देखो √2 और √2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर √2 sin थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। तो ये आपकी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, एक चीज का और भी ध्यान रखना, इसका रेसिप्रोकल भी दे सकता है, मींस इसके इंफॉर्मेशन ये हो सकता है, इफ cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा देन शो दैट cos थीटा प्लस sin थीटा विच इज इक्वल टू √2 sin थीटा, कुछ भी ये प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चंस आप इसके अंदर में आएंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दूसरा क्वेश्चन ये है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना इस चीज के बारे में, आप देख रहे हो कंडीशन पहले की तरह ही क्वेश्चन है, बट यहां पे क्या दिया, sin थीटा प्लस cos थीटा विच इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan प्लस cot विच इज इक्वल टू 1। क्या है, tan प्लस cot विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो कंडीशन दिया हुआ, इस कंडीशन को तो मैं यूज करूंगा ही करूंगा, ठीक है, लेकिन tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यूज पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यूज हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज निकालना है। अब tan जानते हो आप, tan क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है ना, sin थीटा बाई cos थीटा, देखो ना sin थीटा बाई cos थीटा, एंड cot क्या होता है बेटा, cos बाई sin, cos बाई sin। अब इसकी जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा बेटा, sin थीटा इंटू cos थीटा एंड ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। किसकी वैल्यूज, यानी tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यूज मेरे पास में अभी ये आया, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, 1 प्रूफ करना है, ध्यान रखना। अभी तो मैंने सिंप्लीफाई किया है सिर्फ, ठीक है, अभी इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। अब इसकी वैल्यूज हमें 1 प्रूफ करना है, यहां पे आ गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यूज क्या करेंगे, कहां से लेकर आएंगे, तो कंडीशन आपकी दी हुई है, कंडीशन तो गिवन है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √3। अब यहां से कंडीशन निकाल लो, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू √3। यहां पे प्लस का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है। हमें क्या करना होगा, इसके अंदर में इंटू का हमें निकालना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
की होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 3 की होल स्क्वायर। हो गया ना, ठीक है। अब क्या कर लोगे यहाँ पे, ए हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मींस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आएगा, होगा ना, 3 आएगा, जानते हो। अब ये भी आइडेंटिटी आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब ये आ जाएगा 1 और प्लस 2 sin थीटा into cos theta which is equal to 3, therefore 2 sin theta into cos theta which is equal to क्या आएगा 3 minus 1, 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया, 3 minus 1। अब ये हो जाएगा 2 sin theta into cos theta which is equal to 2, so sin theta into cos theta which is equal to 2 by 2, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यूज हमने कहां से निकाला, जो कंडीशन गिवन है, यानी sin थीटा प्लस cos थीटा की जो रूट 3 कंडीशन दिया हुआ है, ये जो कंडीशन दिया यहां से हमने निकाल लिया। बात समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे, मींस अब चाहो तो इक्वेशन 1 कर लो यहाँ पे और या फ्रॉम 1 यहाँ पे डाल दो, इसकी जरूरत वैसे नहीं है, अपॉन 1 by 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2022 में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ये थोड़े से आपको बेसिक फॉर्मूलेस जो है अलजेब्रिक का उसे याद रखना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल स्क्वायर एंड 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल स्क्वायर विच इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ बेटा जी, क्लियर है, ठीक बात। अब देखो यहाँ पे ये किस आइडेंटिटीज पे आएगा, पहले चीज तो ये देखना है आपको किसकी आइडेंटिटीज पे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप जानते हो 9th में भी ये फॉर्मूला दिया हुआ था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। अब बोलोगे सर ये जो है यहाँ पे माइनस हो गया, तो माइनस कहां से करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, माइनस को हम लोग कर लेंगे, क्योंकि माइनस को प्लस ऑफ माइनस लिख लेंगे, यानी सी जो हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस ऑफ इसको अंदर में ले लो माइनस कॉस एक्स की होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये माइनस वाले कहां से आ जाएगा, तो माइनस वाले को बेटा ऐसा लिख लो, ठीक है, अपॉन नीचे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ ए क्या हो गया 1 हो गया, बी की जगह पे क्या हो गया साइन एक्स, और सी की इन प्लेस ऑफ सी क्या हो गया, सी की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ना, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यानी ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ऑफ कॉस एक्स की होल स्क्वायर, ऐसा समझ लो आप। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर 1 स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन एक्स की होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर मीन्स प्लस ऑफ माइनस कॉस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए हो गया 1 इंटू प्लस 2a इंटू बी, तो 2a 1 हो गया और b क्या हो जाएगा साइन एक्स 2ab हो गया और प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी क्या हो गया बेटा, बी देखो साइन एक्स और सी क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स हो गया ना, इंटू माइनस कॉस एक्स ये आ गया 2ab और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab आ गया प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2 इंटू सी, अब सी क्या आ जाएगा बेटा, सी हो गया माइनस कॉस एक्स, सी क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1 होल डिवाइडेड बाई सेम एज इट इज होगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन एक्स 2ab प्लस 2bc 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
अब प्लस 2ca 2 इंटू कॉस एक्स इंटू 1। ये आ गया, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो a माइनस ए की होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस ए प्लस ए स्क्वायर होता है ना, माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ देखो बेटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 इंटू साइन एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस 2 साइन एक्स। और माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ देख लो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई ये अपना हो जाएगा 1 अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस सेम हो जाएगा 2 साइन एक्स अब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अब प्लस 2 कॉस एक्स हो गया ना। ठीक है, अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1 अब प्लस 1 अब प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 अब प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे भी एक सेकंड प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे भी ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अब प्लस ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अब प्लस 2 कॉस एक्स। ये हो गया। अब क्या कर लेंगे इसमें, अब देखो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 और 2 प्लस 2 साइन एक्स, यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन एक्स हो गया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन एक्स और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस 2 कॉस एक्स। ये हो गया। अब क्या कर लेंगे इसके अंदर में, देखो अच्छे से पहले दो टर्म से यानी 2 प्लस 2 साइन एक्स न्यूमरेटर के अंदर में 2 प्लस 2 साइन एक्स में क्या कर लेंगे 2 कॉमन लेंगे, यहां से भी क्या कॉमन आएगा 2 cos x कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos x साइन एक्स प्लस 1 आ जाएगा, यहां से इस दोनों पेयर से 2 कॉमन आएगा, इस दोनों पेयर से 2 कॉमन आएगा। अब क्या कर लेंगे ऊपर से 2 प्लस 2 कॉमन लेंगे यानी 2 इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, अब माइनस यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से आप देख लो यहां से कॉमन लेंगे क्या, यहां से 2 cos x कॉमन लेंगे, यहां से 2 cos x कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब आ जाओ डिनोमिनेटर के अंदर में, डिनोमिनेटर के अंदर में आप देखो इसके अंदर में क्या कर लेंगे 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन एक्स और यहां से 2 cos x कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे यहां से, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स और सेम एज इट इज यहां से 2 cos x कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब इसके फैक्टर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 माइनस 2 cos x अपॉन यहां से आ जाएगा सेम एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस 2 cos x। ये 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, अब यहां से 2 कॉमन लेंगे, ये 2 ये आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन यहां से 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस cos x। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x हो गया, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना था 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x which is equal to RHS, hence proved. Next question is given as prove that sin theta divided by cot theta plus cos theta which is equal to 2 plus sin theta divided by cot theta minus cos theta, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें देखो शिफ्ट करना पड़ेगा, मैंने पहले भी क्वेश्चन में करवाया था कि शिफ्ट क्या करना है, जितने भी ये टर्म है राइट हैंड साइड में
2 को छोड़ करके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओ, और लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओगे फिर उसे सॉल्व करोगे, ये 2 आ जाएगा। तो कुछ चीजों में शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग किस तरह से करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, ये तो कॉट थीटा, प्लस कॉसेक थीटा, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, ये क्या होगा, अपनी जगह पर रहेगा। मैंने अभी बताया था कि बाकी जो टर्म है साइन और किसकी, कॉट माइनस कॉसेक की, ये हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। ये हमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, ये 2 प्रूफ करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ 2 प्रूफ करना है। तो ध्यान रखना इस चीज के में कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में बहुत आसान हो गया कि हमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 प्रूफ हो जाएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। लेफ्ट हैंड साइड अब ये हो गया, अब एलएचएस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एलएचएस हो गया आपके पास, इसकी एलसीएम ले लो, अभी मैंने बताया था इसकी एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसकी आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहां देख लो आप, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस अगेन ये हो जाएगा यहां पे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहां देख लो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहां पे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहां से क्या कर लेंगे, -1 को कॉमन लेंगे, -1 को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और ये 1 आ गया, मींस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा डिवाइड बाई 1 सेम होगा, तो 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब ये साइन और साइन कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू आरएचएस, हैज प्रूव्ड, है ना।